आज ऐसे ही स्कूल में हैं जहां बच्चों को पढ़ाने का मतलब सिर्फ उनकी जो किताबी शिक्षा है उसको ही बढ़ाना ना है, उसके अलावा जितने भी, जैसे हम कहते हैं ना 360 डेवलपमेंट, उसके ऊपर ये विद्यालय काम करता है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस विद्यालय को खुले हुए मात्र 3 साल हुए हैं, लेकिन इस 3 सालों में इस विद्यालय ने अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाई है। सीतामढ़ी के अंदर एक ऐसा स्कूल होना अपने आप में गौरव का विषय है। मैं इसके लिए डायरेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शहर में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की है जहां बच्चे सिर्फ अपना जो है बौद्धिक विकास नहीं, मानसिक और जितने भी शारीरिक विकास, हर तरह से विकास जो है अपना कर सके, ऐसा एक विद्यालय सीतामढ़ी में है। आप नाम जानते होंगे, स्प्रिंग डेल्स स्कूल में हम हैं अभी। हमारे डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं यहाँ के, और प्रिंसिपल मैम भी हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से स्कूल ने ऐसी क्या चीजें की हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना पहचान बनाने में आज सफल हुई है। सर से हम जानेंगे स्कूल्स के बारे में, और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैं इस हालांकि मेरा पहली बार आना यहाँ हुआ है, पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, और जितनी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर हुई चीजों को जानने की, क्योंकि इतना खूबसूरत इन्होंने यहाँ का एटमॉस्फेयर रखा है, वातावरण रखा है, कि मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी कि मैं हर चीज देख पाऊँ। काश मैं अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है किसी सबसे बेहतर स्कूल में जाए, तो आपके लिए स्प्रिंग डेल्स एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अब ज्यादा देर न करते हुए हम सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर से पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि इतना सुंदर कॉन्सेप्ट इनके जहन में कैसे आया, वो किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, और किसी विद्यालय के लिए महज 3 साल में इतनी अच्छी पहचान बना लेना, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सर, सबसे पहले सीतामढ़ी पेज को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सीतामढ़ी पेज पे इस लाइव सेशन में आपका मैं बहुत जोर जो है स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले हम सीतामढ़ी चैनल जो भी सीतामढ़ी वासी देख रहे हैं, सबको हम 26 जनवरी जो कल बीता है उनकी शुभकामना देता हूँ। और आप सभी को जो यहाँ आए हैं, अपने सारी टीम को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे हालांकि आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चंद लोग जो चाहते हो कि आपके बारे में भी थोड़ी सी जानने की इच्छा रखते हो, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे अपने परिचय के रूप में? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, और मैं इस लाइन में 1999 से ही हूँ। मैंने अपना पहला स्कूल 1 जनवरी 1999 को खोला, जिस समय सेशन जनवरी टू दिसंबर हुआ करता था। तो ये पहला स्कूल मेरा 1 जनवरी 1999, हालांकि हम 1998 से इस लाइन में है, लेकिन अपना पहला स्कूल हम 1 जनवरी 1999 को, और स्प्रिंग डेल्स के नाम से नहीं, किसी और नाम से है, और अभी भी वह विद्यालय चल रहा है। उसके बाद 2 अन्य हैं जो नाहर चौक पर है। तीनों विद्यालय, और ये लेकिन मेरा चौथा विद्यालय है, वो सारे के सारे विद्यालय अभी चल रहे हैं। जी सर, सबसे पहले स्प्रिंग डेल्स की बात कर लेते हैं। ये जो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपने लाया, और एक्चुअली सीतामढ़ी, आप सब जानते हैं कि सीतामढ़ी माता जानकी की भूमि है। माता, इसी मिट्टी से भगवान निकलते हैं। ऐसा मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी धरती है जिसकी धरती से, जिसकी मिट्टी से भगवान निकलते हैं। तो सर, ऐसे जगह पे माता सीता की उन सखियों के लिए एक विद्यालय जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और अपना शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास करती हैं, ये कॉन्सेप्ट सर कैसे आपके जहन में आया? हम यहाँ के अभिभावकों के मन की जो दशा थी, हम 1998 से पढ़ रहे हैं जी, और इस लाइन में, शिक्षा के लाइन में हम 1998 से होने के कारण हर अभिभावक को क्या क्या परेशानी हो रही थी हमको अच्छी तरह से जानकारी थी। बच्चों को शिक्षा के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। बच्ची को सबसे ज़्यादा तो दिक्कत था कि यहाँ बच्चियों के लिए कोई ऐसा विद्यालय हो जहाँ बच्ची शिक्षा के साथ सुरक्षित रह सके। विद्यालय में आने जाने तक विद्यालय का, कैंपस का ऐसा वातावरण हो जहाँ हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहे। इस प्रकार का उन लोगों के मन में बहुत दिनों से सोच थी कि अगर काश ऐसा कोई विद्यालय होता, और हम लोग तो चाह ही रहे थे, क्योंकि इस लाइन में होने के कारण हम बहुत दिनों से हम भी सोच रहे थे कि नहीं, सीतामढ़ी में जो सीतामढ़ी
माँ जानकी की धरती है और यहाँ पर लड़की के लिए ही ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ अभिभावक इत्मीनान से वहाँ उस विद्यालय में छोड़ सके और उनकी सुरक्षा या किसी भी प्रकार की चिंता उनको न हो। इसलिए हम लोगों ने यह विद्यालय स्थापित किया। दूसरी बात है कि जब 2016 में इसकी स्थापना हम लोग किए, नींव ले आया विद्यालय का, 2021 में ओपनिंग हुआ, तो 2016 में तब ले आया गया जब हम भी अपनी बच्ची को बाहर रखे हुए हैं। जब वहाँ बाहर भेजने के बाद भी, अभी भी मेरी बच्ची बाहर ही इस बार 10th का बोर्ड का एग्जाम देगी वो, तो वहाँ हम भी बहुत सफ़र किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। बाहर भेजने के बाद भी एक संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किसी भी लिए, चाहे शिक्षा के लिए हो या बार बार चिंता होती रहती है कि वहाँ कैसे रहती है, क्या है नहीं है। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने सीतामढ़ी के अभिभावकों के लिए, सीतामढ़ी की बच्चियों के लिए स्प्रिंग डेल्स की स्थापना हुई है। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी में इस तरीके से, जिस तरीके से आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को जोड़े रखते हैं और खासकर जिस तरीके से बच्चों का खान पान और रहन सहन बदलता जा रहा है, तो ऐसे परिवेश में इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व रखना बच्चों को, ताकि उनका मानसिक विकास बहुत जरूरी है जो कि होना, तो वो होता रहे। तो क्या लगता है कि इतनी सारी फैसिलिटी जो आप दे रहे हैं, तो क्या ये बजट फ्रेंडली है लोगों के लिए? सीतामढ़ी के जिस तरह से सीतामढ़ी में हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग पेरेंट्स के ऊपर भार नहीं दे पा रहे हैं। जिसका ये भी कारण है कि उतना भार देंगे तो संभव नहीं है। और हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चियां किसी भी प्रकार से पढ़ें। यह विद्यालय खास करके बच्चियों के लिए ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभिभावक पर खास बजट के, विशेष बजट जो होता है उन पर भार न पड़े और बहुत कम फीस यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं। मेन हम लोग का उद्देश्य है कि किसी भी ढंग से बच्चियाँ पढ़े और आगे वो बढ़े। और जैसा हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ बाहर से सभी शिक्षक को हम लाए हुए हैं, सब यहाँ पढ़ा रही है, बहुत मेहनत से पढ़ा रही है और सारा फैसिलिटी है। ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है जो हमारे विद्यालय में नहीं है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए हम लोग म्यूजिक का अलग टीचर है, डांस का अलग टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट का अलग टीचर है, कराटे का अलग है, स्पोर्ट्स का अलग है। जितना हमारे पास अभी स्टूडेंट्स है उस रेशियो से 2 गुना ज़्यादा टीचर की संख्या यहाँ है रेशियो के हिसाब से। जैसा कि कहा जाता है कि 40 पर 1 टीचर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी 20 पर 1 टीचर है। 20-21 बच्ची पर 1 टीचर यहाँ पर है। एक तरह से स्कूल नहीं, ट्यूशन जैसी फैसिलिटी आप दे रहे हैं। निश्चित रूप से। और हम लोग डाउट क्लास भी यहाँ चलाते हैं। बच्ची को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है हम लोग बराबर उससे बातचीत करते रहते हैं। हम खुद घंटी लेते हैं, हम खुद भी पढ़ाते हैं। एक्चुअली सर मैं फिर से आप पर आऊंगा। पहले जो मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैम से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। हालांकि मैं इस कैंपस में आया, सबसे पहले मैम से मुलाकात हुई। मैम ने कहा कि एक्चुअली डे टू डे लाइफ में मैं इंग्लिश को इतना ज्यादा यूज कर रही हूँ कि शायद मैं हिंदी में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। मैंने मैम को कहा कि आप चिंता ना करें, जितने भी लोग हमारे दर्शक हैं वो बिल्कुल आपको इस बात से सपोर्ट करेंगे कि मैम अगर इंग्लिश में देना चाहें आंसर तो बिल्कुल इंग्लिश में दे सकती है। हमारे दर्शक जो है इतने इंटेलेक्ट हैं, तो मैम आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी है। आपका सबसे पहले सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सभी का स्वागत है सीतामढ़ी पेज पर से। और इनफैक्ट लाइक आई वांट टू कन्वे माय रिगार्ड्स एंड ग्रीटिंग्स टू होल सीतामढ़ी एंड टू आवर स्पेशली टू आवर पेरेंट्स जिनका विश्वास, जो मतलब who have trusted us and they have admitted their worth, the girl child in our school। तो उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस और बिलेटेड रिपब्लिक डे विश। और आप लोग सभी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्प्रिंग डेल्स के प्रांगण में।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक्चुअली सर ने जैसा कि बताया कि सर खुद भी क्लास लेते हैं, तो हालांकि सर को हर बात की जानकारी है, वैसे बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जो क्लास भी लेते हो और जो है निदेशक का भी काम करते हो। लेकिन मैम मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि गर्ल्स स्कूल है और आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं, डे टू डे जो चीजें नोटिस करती होंगी आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चियां यहाँ एडमिशन, हालांकि किस, एक बार मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कि किस क्लास से एडमिशन लेना आप शुरू कर देती हैं? यहाँ पे क्लास नर्सरी से ही है, क्लास नर्सरी टू क्लास 9 हम लोग सभी क्लास के एडमिशन लेते हैं जी। किस क्लास 9 तक? हाँ, क्लास 9 तक। ओके मैम, तो जो बच्चियां यहाँ आती हैं, चूंकि आप दूसरे शहर से हैं, हाँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बच्चियां नई बच्चियां आती हैं यहाँ एडमिशन के लिए, तो क्या लगता है कि उनके डे टू डे लाइफ में जो उनका जो परिवेश होता है, जिस तरीके की भाषाएं वो इस्तेमाल करते हैं या जिस तरीके से उनका रहना सहना होता है, कितना वक्त लगता है उनको आपके फ्रेम में ढालने में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, हालांकि उन लोग बहुत ही एक चीज मैं क्या बोलूँ, मतलब आई एम थैंकफुल, मैं बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आते हैं दे आर वेरी क्यूरियस बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, एक अच्छा परिवेश देने के लिए, क्योंकि बहुत गांव से आते हैं, थोड़ा रिमोट एरिया से भी पेरेंट्स आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं मेरी बच्ची अभी आगे बढ़े। ये चीज मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं एक बड़ी शहर बंगाल से हूँ, यहाँ पे आके मैं ये चीज देखते कि मुझे मिल रहा है कि अभी का जो समय है, पेरेंट्स भी कितने अपडेटेड हो रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चे हाँ थोड़ा समय तो लगते हैं क्योंकि बच्चे का थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इस विषय में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही हमारे जो टीचर्स है उनको ट्रेन करते हैं, छोटे छोटे शब्दों, मतलब जैसे नर्सरी के बच्चे छोटे छोटे, पहले उन लोग तो फुल सेंटेंस नहीं समझेंगे, एक दो वर्ड्स, मे आई ड्रिंक वाटर, कम इन, गो आउट, जो कॉमन साइड वर्ड्स होते हैं जो उसको हम लोग थोड़ा यूज करते हैं बच्चे को ट्रेन करने के लिए, बच्चे को वोकैबुलरी में वर्क करते हैं कि बच्चे थोड़ा कुछ कुछ वर्ड्स बोल पाए, अपने परिवेश को थोड़ा और अच्छा जी। मैम एक्चुअली बीइंग अ बिहारी, मैं बिहार से हूँ, तो हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी होती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे कुछ मित्र भी वैसे हैं जो बड़े एज में है, लेकिन उनको ये जो जेड होता है, जेड को हम लोग ज पढ़ते हैं, जे को ज पढ़ते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। एसएच को कैसे श, स और स को कैसे बोलते हैं, तो ये नहीं समझ पाते। तो क्या इन बेसिक्स पे आप ध्यान देती हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किए हैं, और इस चीज में तो हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि फोनेटिक साउंड जो होते हैं, फोनेटिक हमारे नर्सरी क्लास से ही हम लोग फोनेटिक्स के ऊपर से काम कर रहे हैं। ये जो आपके ए फॉर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अ नहीं, ए, तो ये जो फोनेटिक जो साउंड है, इसके ऊपर हम लोग बच्चे को शुरू से ही एकदम डे से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी, अगर मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैम अगर ये बात बोल रही हैं और ये जेन्युइनली अगर होता होगा, तो आपके बच्चे, मैं कह सकता हूं कि इंडिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो उनको हिंदी, या मैम जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है उसके हिसाब से इंग्लिश या हिंदी की बात करें, तो वर्ल्ड में कहीं भी आपके बच्चे जाते हैं तो वो इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के लैंग्वेज को, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात होती है। मैम आपको मैं बताऊं, शायद ये इस बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे रेडियो मिर्ची का जॉब मेरा इसी वजह से छूट गया था, क्योंकि मेरे लैंग्वेज में थोड़ी सी वो बिहार वाला जो टोन होता है वो रहा था, तो खैर उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इन सारी चीजों पर आप ध्यान दे रही है, क्योंकि फोनेटिक साउंड में अगर हम लोग अभी से अगर फोकस करेंगे छोटे बच्चे से, तो ये जो आगे जाके ये जो वर्ड्स, जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इसमें सुधार आएंगे। बोलने का जो एक्सेंट होते हैं, जो टोन हम लोग, जैसे अभी आपने वही बोले हैं, वही शेयर किया हम लोग से कि रेडियो मिर्ची वाला जॉब, तो ये सब चीज बच्चे बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। हालांकि बच्चे कोई भी रिलीजन को वो मैटर नहीं करता है, भाषा तो देखिए जैसे हिंदी होती है भाषा, वैसे इंग्लिश भी एक भाषा है, आपको एकदम रूट से उसको पकड़ना पड़ेगा, तब हर चीज आप अच्छे से बोल पाएंगे। जी मैम, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो जो जितने भी टीचर्स आपके यहाँ हैं, हालांकि ये क्वेश्चन सर से बनना चाहिए कि जितने भी टीचर्स सर आपने रखे हैं वो अलग अलग स्टेट से आपने लाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको लाए हैं, किस तरीके, ये पैमाना क्या है आपके स्कूल में टीचर्स को रखने का, ये मैं अगर डायरेक्टली पूछूं तो? हमारे विद्यालय में टीचर्स के लिए पैमाना ये है कि पहले उनका एक पीटी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पास करने के बाद एक मेंस एग्जाम भी होता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद
1 सप्ताह का डेमो क्लास चलता है। उसके बाद तब जाकर उनका एक सिलेक्शन होता है। और अपने विद्यालय में हर स्टेट से लगभग टीचर्स है। बंगाल से है, केरला से है, दिल्ली से है, झारखंड से भी है और अन्य स्टेट से भी है, नेपाल से भी है, नेपाल से भी कुछ टीचर्स हैं और सारे के सारे सब फीमेल हैं। और फीमेल इसलिए है ताकि हमारी बच्चियां क्लास में और कंफर्टेबल हो, कुछ भी सवाल करना हो तो इजीली वे में वो सवाल टीचर से करती है, उसके साथ पूरा खुल जाती है। तो उसको विद्यालय में कहीं से किसी और व्यवस्था विद्यालय का लड़कियों के हिसाब से ही बना हुआ है, तो कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। और जो भी टीचर्स बाहर से हैं सबको रहने के लिए विद्यालय कैंपस में ही रूम दिया जाता है। उनका खाना पीना सारा चीज का ख्याल रखा जाता है। हेल्थ से लेकर सारा चीज की सुविधा हम लोग विद्यालय की तरफ से अलग से देते हैं। मैं जितने भी अभिभावक देख रहे हैं इस पोस्ट को, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, उस बात से की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को तो स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन जब बच्चे रिटर्निंग आते हैं फिर उसी माहौल में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि बच्चे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि फिर आप ले आते हैं उसी माहौल में। लेकिन अगर आप बच्चे को यहीं के माहौल में, यहीं के परिवेश में रखना चाहते हैं तो हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप अपनी बच्चियों को बेफिक्र होकर, क्योंकि सारे के सारे जो टीचर्स हैं, जो वार्डन हैं, वो सारी की सारी फीमेल हैं, तो इस बात से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपकी बच्ची एक बहुत ही अच्छे परिवेश में है। मैम, जैसा कि मैं कहूँ कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर, खान पान और सारी चीजें बदल रही हैं, बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल जो है चीजों को बताने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बताऊं कि मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम गाँव-गाँव जाकर मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताएं बच्चियों को, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम बता सकते हैं। तो क्या उन चीजों पे भी आप खास ख्याल रखती है कि बच्चों को हर चीज की जानकारी हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे साप्ताहिक टीचर्स का भी ट्रेनिंग होता है। सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम हर स्कूल्स में किया जाता है, तो हमारे टीचर्स ये वर्कशॉप में भी अटेंड करते हैं। और ये चीज, क्योंकि बेसिकली दिस इज अ गर्ल्स स्कूल, तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी जो आपने कहा, ये चीज में हमको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं रहेंगे बच्चे के तो बच्चे किसी भी चीज में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। तो हेल्थ एंड वेलनेस का भी क्लासेस होते हैं, बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि कैसे खुद को क्लीन रखना चाहिए, कैसे हाइजीनिक मेंटेन करना चाहिए, ये सब चीज का हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं। मतलब मैं ये अगर कहूँ कि कंप्लीट मैनेजमेंट आपने करके रखा हुआ है बच्चों के लिए, ताकि उनको किसी भी तरीके, क्योंकि सर सॉरी अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन ये कंप्लीटली इन चीजों पे बात होनी जरूरी है, क्योंकि आपकी बच्ची जिस परिवेश में आ रही है वहां पे उसको हर तरह का जो है नॉलेज दिया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी मैम क्या होता है, जैसे कि आपसे मैम से मेरी शुरुआत में बातचीत हो रही थी, तो मैम ने बताया कि हमारे यहाँ जैसे सब लोग कहते हैं कि स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी है, लेबोरेटरी की फैसिलिटी है, लेकिन मैम ने इस बात से मुझे भरोसा दिलाया कि आप भरोसा रखिए, मैं हर चीजों का, हम आपको पोस्ट के माध्यम से दिखाते भी रहेंगे, लगभग हर चीज की। कराटे की अगर बात हो तो यहाँ होती है, इस स्कूल ने रिप्रेजेंट भी किया है सीतामढ़ी को, और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य से इस स्कूल के प्रांगण में आए थे, और यहाँ भी एक चैंपियनशिप हुआ था। तो ये सारी चीजें आपके लिए की जा रही हैं। मतलब अगर आप अपनी बच्ची को एक बेस्ट एनवायरनमेंट में डालना चाहें तो इससे बेहतर विकल्प मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल आपके पास है। हमारे हिसाब से एक्चुअली मैं बस कुछ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, हर स्कूल अपने अच्छा एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं, ये निस्संदेह है, लेकिन बच्चे का जो हेल्थ के विषय में आपने बोला, जैसे कि जो बच्चे मिलते हैं प्रॉपरली हेयर को ऑयलिंग कीजिए, प्रॉपरली स्किन का केयर कीजिए। तो एक बच्चे को ऑलराउंडर बनना है, क्योंकि अभी का जो जमाना ये बहुत कॉम्पिटेंट है, दे नीड टू गो थ्रू अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्टेज। तो हर एक चीज में बच्चों को केयर रखना जरूरी है, नॉट ओनली इन द एजुकेशन बट उन लोग का टोटल फिजिक के ऊपर भी जो रखना चाहिए। तो ये मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पेरेंट्स को, चाहे सीतामढ़ी के जितने भी जो हमारे स्कूल में नहीं जुड़े हैं उनको भी, क्योंकि बच्चियां तो सब हमारी ही है, चाहे वो हमारी स्कूल की हो चाहे बाहर की हो। मैं यही बोलूंगी कि आप लोग इसका विशेष केयर कीजिए।
मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी परसों सर मेरी खान सर से बातचीत हो रही थी, हम लोग बैठे थे एक ही पार्टी में और बातचीत हो रही, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि सबसे बड़ा टीचर तो आजकल हम लोग कहते हैं गूगल पे हर चीज मिलता है, हर चीज की नॉलेज है सर, लेकिन उन्होंने कहा कि गूगल को भी 6 महीने पे अपडेट की जरूरत पड़ती है क्योंकि इतनी चीजें बदल रही है। लेकिन हम लोग अपने स्कूल में क्या करते हैं, वही टीचर सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्या आप अपने विद्यालय में इस चीज की फैसिलिटी रखें कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जा सके? तो क्या ये चीजें आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे यहाँ ये सब हो रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक ही स्मार्ट क्लास था और जो ट्रेंड थी वही पढ़ाती थी उसमें जाकर। लेकिन धीरे धीरे अभी आधा से ज्यादा क्लास में हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास लग चुके हैं और सबको ट्रेंड करके हम लोगों ने, बाहर से ट्रेनर आते हैं और पहले वीकली आते थे क्योंकि उस समय कुछ कम ट्रेंड थे। अब जैसे जैसे ट्रेंड हो रही है टीचर, उस हिसाब से अब मंथली में एक बार वो लोग ट्रेनर आते हैं और सबको नया क्या चीज आया है, नया फीचर के बारे में बताकर सारा चीज स्मार्ट के बारे में, स्मार्ट क्लास के बारे में उन लोगों का मंथ में एक बार ट्रेनिंग टीचर के लिए है ताकि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैम मैं इसको ट्रेडिशनल वे जो होता है कि स्कूल के बारे में बताने का कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी, मैं उसको बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग बात एक्चुअली एजुकेशन पे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस लाइव का मेन टॉपिक ही एजुकेशन रखा है। लेकिन आप अगर अपने बच्चियों के लिए जिस तरह की भी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन चाहते हो या जो भी चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, उस पर मैं बातचीत नहीं करना चाहूंगा। एक ऑर्डिनरी जितनी स्कूल्स में जितनी फैसिलिटी होती है उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या क्या चीजें मिल रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सर हम एक्चुअली मैम सबसे पहले तो मैं आप पे आऊंगा क्योंकि हम लाइव के अंतिम कगार पे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग लाइव के अंतिम कगार पे आ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिफोर कमिंग टू बिहार आपने जो बाहर के बच्चों में जो चीजें देखी और जो बिहार के बच्चे में, क्या आपको लग रहा है कि कैसा लग रहा है, कि कुछ स्पेशल लग रहा है या बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है? नहीं, बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर के बच्चे क्या होते हैं, देखिए उन लोग वहाँ पे जो फैमिलीज जो हमारे वहाँ पे है, वहाँ पे उन लोग अपब्रिंगिंग थोड़ा सा उन लोग को अलग होते हैं। यहाँ के पेरेंट्स में इन लोग चाहते हैं लेकिन एटमोस्फेयर प्रॉपरली नहीं मिलते हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे कि अभी जो पेरेंट्स है उनको कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और हालांकि मैं देख भी रही हूँ कि शुरू में भी मैंने कहा है कि यहाँ के पेरेंट्स काफी क्यूरियस है अपने बच्चे का एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी जो बच्चियां है, ये मैं मतलब क्या बोलूं, आई एम स्पीचलेस, मतलब बच्चे बहुत टैलेंटेड है। अगर सही तरीका से इनको अगर प्रॉपरली गाइड किया जाए तो बिहार के बच्चे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत। मैं तो बहुत लकी हूँ, हमारे स्कूल की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब हर एक बच्चे में हिडन टैलेंट है। मतलब बस आपको उसको तराशना, यू जस्ट नीड टू पॉलिश इट और गाइड कीजिए। आपकी बहुत मतलब बहुत बच्चे हर चीज में, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी किसी चीज में बच्चे कम नहीं है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज को। और मैं इनफैक्ट जब भी मैं बंगाल जाती हूँ वैकेशंस में, मैं वहां पे जाके भी मैं बिहार के हमारे स्कूल की बच्चियों के बारे में मैं वहां सबको मैं बताती हूँ। मैं बहुत फख्र से, बहुत मतलब क्या बोलूंगी, बहुत गर्व के साथ, प्राउड के साथ मैं बताती हूँ कि आई एम वर्किंग इन सच अ स्कूल जहाँ हमारी बच्चियां जो है दे ऑल आर लाइक टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊं कि एक पत्थर तब तक पत्थर ही रहता है जब तक उसको एक शिल्पकार नहीं मिलता जो उसको तराश के मूर्तियां बनाए ताकि लोग उसको पूजे। तो अगर आप भी अपने पत्थर को मूर्ति का शेप देना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है ये स्कूल। सर हम लाइव के अंत में आ चुके हैं और आपसे मैं चाहूंगा कि जितने भी अभिभावक आपको देख रहे हैं उनसे अगर आप 2 शब्द कहना चाहें तो क्या कहेंगे? सभी अभिभावकों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियों को निश्चित रूप से पढ़ाएं क्योंकि लड़की की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक घर रोशन होता है और लड़की जब पढ़ती है तो 2 घर रोशन होते हैं। और लड़की को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी पढ़ाइए, लेकिन एक अच्छा स्कूल में उनको, अच्छा एक इन्वायरमेंट वाले स्कूल में उनको दीजिए, पढ़ाइए ताकि वह आगे बढ़ सके, वो एक देश का अच्छा नागरिक बन सके। कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षा आप लोग इसलिए दवाई उसको नौकरी मिले, नौकरी कोई जरूरी नहीं। जब वो अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर लेगी
तो अपना जीविका वो आसानी से वो कर लेगी और आने वाले वो अपना भविष्य खुद वो चुन लेगी कि हमको क्या करना है। तो इसलिए आप लोग बच्चियों को निश्चित रूप से शिक्षा दें, चाहे आप जहाँ भी शिक्षा दें, बच्ची को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो आप बच्चियों को निश्चित रूप से पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप स्प्रिंगडेल्स स्कूल से डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम को सुन रहे थे। हम अभी सीतामढ़ी पेज पे आप तक लाइव पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जी मैं भी एक लास्ट एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारे जितने भी सीतामढ़ी वासियों सबको, कि एक चीज है जैसे जान लीजिएगा कि अ ड्रीम ऑफ अ गर्ल कैन चेंज द होल नेशन, क्योंकि द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन लाइज इन द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी सभी को कि लड़की है बोल के उनको धिक्कारिए नहीं, उनको आगे बढ़ाइए। ऐसा समय आएगा कि लड़के से भी ज्यादा लड़कियां हमारी उड़ान भरेंगी। वेरी ग्लैड टू हियर दिस। और मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी का मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां स्प्रिंगडेल्स के साथ साथ इंटरनेशनल का जो है टैग लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस चीज को वो धरातल पे उतार के ला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत सीतामढ़ी वेब फैमिली आपका बहुत शुक्रगुजार है, और सीतामढ़ी को इस तरीके से माहौल देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने बच्चियों की खासकर बेहतर भविष्य अगर चाहते हैं तो आप एक बार तो जरूर विजिट करें यहाँ पे, और आपको आने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर मैं खुद अभी नोटिस कर रहा हूँ सारी चीजें जब से मैं आया हूँ। और अपने बच्चों को तराशिए, अपने बच्चों के हिडन, जैसा कि मैम ने कहा, हर 360 डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है उस पे ये लोग काम करते हैं। तो एक बार विजिट तो जरूर करिए अगर आप अपने बच्चों का सही जगह एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो सीतामढ़ी पेज पे आप ये लाइव देख रहे थे। मेरा नाम अमिता है और बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव से जुड़ने के लिए। फिर जुड़ेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।